सर्च करनी है बल्क डील के अंदर में एक इनवॉइस क्रिएट करना है डीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले जो इंक्वायरी का जो प्रोसेस है, हम नंबर के थ्रू यहाँ पे कस्टमर सर्च करते हैं ऑलरेडी इंक्वायरी पंच है कि नहीं है। तो ये इंक्वायरी ऑलरेडी पंच है, मैं इंक्वायरी नंबर पे गया, यहाँ लास्ट नेम पे क्लिक करके मैं एड्रेस कॉलम में चला जाता हूँ। मैं इसका एड्रेस फिल कर लेता हूँ जो कस्टमर का एड्रेस है। तो कस्टमर का एड्रेस मेरे पास ऑलरेडी है, ये एड्रेस मैं फिल कर रहा हूँ। सारा एड्रेस भर दिया है ये। तो ये एड्रेस मैंने भर लिया है, ये एड्रेस को क्लोज कर दिया मैंने। और डिटेल आपके पास जो है इसमें वो हम सारी फिल कर लेंगे। इंक्वायरी हमारी जनरेट हो गई है, ठीक है। तो इंक्वायरी में मैं इसके बाद मैंने नाम एड्रेस, तो यहाँ पे सबसे पहले जो बल्क में स्कीम हमें डालनी है उसके लिए क्या करना है, जो ये कैटेगरी हमें दिखाई दे रही है, कैटेगरी में हमें इंस्टीट्यूशन लेना है। इंस्टीट्यूशन के नीचे यहाँ पे है टैक्सी डीसी, तो ये दो ऑप्शन ले लेने हैं बल्क में बिल करने के लिए, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लेना है बल्क, ठीक है। तो बल्क अंडरस्कोर डील ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ये मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। उसके बाद वही सेम प्रोसेस है पूरा का पूरा जो बिलिंग का प्रोसेस होता है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट कर लेना है, गाड़ी सिलेक्ट करनी है, कौन सी गाड़ी हम बिल कर रहे हैं, टैक्सी वाइट है। परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट कर लेना है। परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट करने के बाद हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। सेल्स ऑर्डर में विन एलोकेट करेंगे। विन एलोकेशन के बाद ये जो स्कीम हमें पंच करनी है वो स्कीम हमें शो करेगा, ठीक है। क्रिएट सेल्स ऑर्डर कर लिया मैंने, तो अभी मैं सेल्स ऑर्डर स्क्रीन पे आ गया हूँ। और यहाँ पे मैंने एक्सचेंज को नो, जो स्कीम अगर एक्सचेंज होता तो यस करते, नहीं है तो नो करेगा। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट अप्रूव कर दिया है, परचेज डेट सिलेक्ट कर दी है। और ऑर्डर सबमिट करने के लिए हमें इसमें जो मोर इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भरनी पड़ेगी, कंपलसरी है, स्टार फील्ड है। तो ये सब मैंने भर दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी डिटेल फिल कर दिया है। सारा भरने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद हमें करनी है विन एलोकेट। विन एलोकेट करने के लिए मैंने प्रोडक्ट कोड पहले से कॉपी करके रखा हुआ है। प्रोडक्ट कोड डालूंगा विन, जो मेरी इस प्रोडक्ट कोड के अगेंस्ट में वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी स्टॉक में ले ली है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये अभी ऑर्डर हो गया है, स्टेटस इसका चेंज हो गया है। इसके बाद तो ये जो प्रोडक्ट कोड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट कोड पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही टैब सिलेक्ट करेंगे, टैब करने के बाद बिल में जो है हमें यहाँ पे डिटेल शो करेगी, ठीक है। ये डिटेल इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो गई है जो हमने प्रोडक्ट कोड डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे विन सिलेक्ट कर लेंगे। विन सिलेक्ट करने के बाद विन मैंने सिलेक्ट कर ली है यहाँ पर, और विन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया विन एलोकेट। जैसे ही हम विन एलोकेट करेंगे तो जो इसके अंदर जो स्कीम है वो हमें रिफ्लेक्ट करेगी प्राइसिंग में। तो ये एक दो बार एरर देगा, जो क्योंकि नया हमारा स्कीम कोड अभी बना है, उसको दो बार एलोकेट करना है हमें। दो बार जब आप एलोकेट कर देंगे तो यहाँ पे ये एलोकेशन आ जाएगा। ये जो टैब आपको दिखाई दे रहा है एलोकेट विन का, ये डिजेबल्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी ये ओके करूँगा तो ये डिजेबल्ड हो गया, विन आपकी एलोकेट हो गई है, ठीक है। तो अभी हम प्राइसिंग सेक्शन में जाएंगे। प्राइसिंग में हम जाने के बाद यहाँ पे स्कीम को सर्च करेंगे। स्कीम हमें ये दिखाई दे रही है बल्क ऑफर जुलाई ₹1। तो
₹1 की स्कीम हमें सिलेक्ट करनी है, क्योंकि पीछे से हमें यही इंस्ट्रक्शन मिली है कंपनी साइड से। तो ये यहाँ पे जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो ये यहाँ पर सारा सिलेक्ट हो गई है स्कीम। अब जब हम इसे इनवाइस करेंगे और गेट पास काटेंगे, उसके बाद जो हमारा क्लेम है जो अंडर बल्क स्कीम के है वो जनरेट होकर क्लेम सेक्शन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस जो हमें अंडर बल्क डील टैक्सी डीसीओ के अंडर जो बल्क डील में हमें पंच करनी थी डिटेल, वो पूरा प्रोसेस है। मैंने क्रिएट इनवाइस पे क्लिक कर दिया। क्रिएट इनवाइस पे क्लिक करने के तो ये मांग रहा है सेलिब्रेशन नंबर। यहाँ पर सेलिब्रेशन नंबर हमें डालना है। सेलिब्रेशन हमारा नंबर यहाँ डलेगा, तो जो हमें वहाँ से रिसीव हुआ है कंपनी साइड से, तो मुझे ऑलरेडी रिसीव हुआ है ये रहा जो हमारा सेलिब्रेशन नंबर है। ये कॉपी मैंने किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेव। सेलिब्रेशन नंबर डालने के बाद हम अब क्रिएट इनवाइस पे जब क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सक्सेसफुली इनवाइस जनरेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है। सिर्फ हमें एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी है वहाँ पर इंस्टीट्यूशन के अंदर में। वो मैं अभी दोबारा आपको शो कर दूँगा बैक जाके एक बार। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहीं से इंक्वायरी बल्क में जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिएट इनवाइस हमारा हो गया है, इनवाइस जनरेट हो गया है। तो अभी मैं आपको इंक्वायरी में वापस जाके और मैं आपको ये चीज़ें दोबारा बता देता हूँ कि कहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं नॉर्मल इंक्वायरी में। इंक्वायरी आईडी के थ्रू इंक्वायरी नंबर डाल के आ गया इंक्वायरी में, और यहाँ पे देखो मैंने क्या डाला है, कैटेगरी में इंस्टीट्यूशन डाला है, सब कैटेगरी में टैक्सी डीसीयू डाला है, और बाकी सब कॉर्पोरेट वगैरह अपने आप आया। ठीक है, 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हैं, और तीसरी मैंने सिलेक्ट की है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में ये बल्क डील। ये 3 चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी है। और जो हमने सेल्स ऑर्डर में प्राइसिंग सेक्शन में क्या करना है, मेन जो चीज़ें हैं इसकी चेक करने वाली, प्राइसिंग में जाके यहाँ पे स्कीम को पॉपअप करना है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। तो ये स्कीम हमारी सिलेक्ट हो गई है और ये इनवाइस पूरा जनरेट हो गया। ठीक है गाइस, तो अब आप अपना इनवाइस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइस जनरेट हुआ है, जो ये इनवाइस मेरा जनरेट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।